जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब आइए हम आपको श्री शिव महापुराण यानी भोलेनाथ की कथा के बारे में थोड़ा कुछ ले चलते हैं और इनके कथा के बारे में भी थोड़ा सा विचार करते हुए महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण के बारे में भी थोड़ा सा प्रथम खंड पूर्वार्ध में प्रकाश डाला जाए और भोलेनाथ की कृपा पाने की कोशिश किया जाए कि हमारे और आपके बीच में हमारे सभी संकटों को भोलेनाथ दूर करें और हमारा कल्याण करें। तो देखा जाए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ श्री शिव महापुराण में। इससे पहले मैं माँ सरस्वती और विघ्नेश्वराय वरदाय श्री भगवान गणेश के चरणों में शीश नवाते हुए प्रार्थना करूँगा कि हमारे इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को सफल बनावें और हमारे से कोई त्रुटि जाने अनजाने में अगर हो जाए तो उसको क्षमा करें और हमारे इस शिव पुराण को सफल बनाने की कृपा करें। तो आइए चलते हैं, हम आपको श्री शिव महापुराण में लेके प्रथमों अध्याय में ले चलते हैं, जिसको शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना पड़ा। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं आपको संस्कृत और उसका हिंदी में व्याख्या करूँगा। अगर आप हमारे इस महाशिव पुराण को 10 मिनट में सुनते हैं या 10 मिनट का समय निकाल के पढ़ते हैं तो भोलेनाथ की कृपा बनेगी हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हमारे संसार के ऊपर। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री शिव महापुराण के बारे में। तो हमारी कथा को थोड़ा सुनिए और इस पर विचार करिए। तो पहले मैं संस्कृत, उसके बाद आपको उसका रूपांतरण हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए चलते हैं महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण के प्रथमों अध्याय में। पठनाश्च वणादस्य भक्तिमानस रस सत्तमः सदः शिव पद प्राप्तिं लभते सर्व साधनात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांडच्छितं पठनं निभः तथास्य श्रवणं प्रेमणा सर्व काम फल प्रदानम। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुँचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करने के लिए मनुष्य ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। पुराण श्रवण वाच म्भ्यो निर्मसा पापो जयते नरः भुक्त्वा भोगना शुभ पुलान शिवलोक मप्वान नुयात राजसूयेन यत्पुण्य मग्निष्टो मसतेन च ततः पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। इसके बाद अगर देखा जाए तो भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूयेन यत् पुण्य मग्निष्टो मसतेन च ततः पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूयज्ञ और सैकड़ों अग्नि इष्टोमयज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये
शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्र मुक्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशय। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। शृण्वन्तां ततः पुराणां हि तथा कीर्तयतां च ततः पादाम्बुज रजास्वेव तीर्थानि मुनयो विदुः। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूलियों मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। गंतुम निह श्रेषम संस्थानम ए भिवांछन्ति देहिनः स्वयं पुराण ममलम भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा शिव भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। सदा श्रोतुम यद् शक्तो भवेत् स मुनिषट्टमं नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्या मुहूर्तकम। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि प्रतिदिनम श्रोतमशक्तो मानवो भवेत् पुण्य मासादिषु मुने शृणु याछि व पुराणामकम। यदि जो लोग एक मुहूर्त उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। मुहूर्त वा तथर्दवा क्षणम च वा ए शृण्वन्ति पुराणम तन् तेषां दुर्गति भवेत्। तद पुराणं च शृण्वान पुरुषो यो मुनीश्वर स निसंतरति संसारम दुग्ध्वा कर्म हमाटवीम। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महामानव को जलाकर संसार के पार हो जाता है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् फलम निश्चलम भवेत्। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। विशेषतः कलो शैव पुराणस्य श्रवणादृते परो धर्मो न पुंसां ही मुक्ति साधन कृत मुने। हे मुनि, विशेषकर इस कलिका में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। पुराण श्रवणम शंभो नार्स संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम संयम मनुष्याणाम न संशय। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलो दुर्मे धसाम पूषाम धर्मा चारो जिग्न तात्म नाम हिताय विधे शंभु पुराणाख्याम सुधारसम। इस कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत सर्वस्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। एको जरा मरह स्वाध्याय पिबंबने वा मृतम पुमान शंभोह कथा मृतम कुर्यात कुल में वा जरा मरम। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा मृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिण व पुराणस्य कथा परम पावनी। इस शिव पुराण की परम पवित्र
कथा विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एतच्छि शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्र तः किम ब्रवीमं फलं तस्य शिव चिंतन समाश्रयेत। चतुर्विश सती सहस्रस्तो ग्रंथोऽयं सप्त संहिता भक्तित्र सुम संपूर्ण शृणुयात्तम परादरात। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भली बात संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। विघ्नेश्वर संहिताधा द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटि रुद्रा चतुर्थिका पंचम्यू माँ संहिता तोक्ता षष्ठीम कैलाश संहिता सप्तम वायवी व्याख्या सप्तवम संहिता इह। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विधेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ससप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम वरीवर्ती ब्रह्म तुल्यम सर्वोपरि गतिप्रदम। 7 संहिताओं में से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एतेच्छिस व पुराणम ही सप्त संहित मादर रात परिपूर्ण पठेधस्तु स जीवन मुक्त उच्यते। शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीव मुक्त कहा जाता है। पुमानज्ञा न तस्त्वावदम भ्रमे तेस्मिन् भन्वे मुने यवत्करण गतम नास्ति पुराणम शैव मुक्तमम। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रभु श्री राम और हमारे भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपके सारे संकटों को दूर करें और आपका दिन मंगलमय हो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ महाशिव पुराण को लेके। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।